क्या मामला हुआ था? आप लोग इतना अफरा तफरी में पूरा माहौल कार्यालय हिल गया एक मिनट में, क्या मामला था? नहीं, अफरा तफरी नहीं। देखिए, बात यह है, माननीय जी कार्यालय के अंदर जा रहे थे, हम लोग बैठा के सिविल अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के अंदर जैसे जाते हैं, उसको भर्ती किया गया, उसका इलाज चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पे कार्यालय से फोन जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कैसा है कंडीशन, जांच वाँच हुई। फिर खाने का समय होता है भाई आदमी का, अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो पैदल बाराबंकी से चल के आया है यहाँ पे। अच्छा, इस स्थिति में पैदल बाराबंकी से चल के? हाँ, इसलिए उसका पैर और ज्यादा सूजा हुआ है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से लोक बंधु लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के सामने एक ऐसा वाकया होता है जिसके बाद से कहीं ना कहीं अब जो चर्चा है उसको लेकर उन लोगों के बीच में बहुत बड़ी हो चुकी है। उसी चीज पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव। हम पहले आपको बता देते हैं मोटी मोटा कि आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ अपने कार्यालय आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बाहर कार्यालय के बाहर एक युवक जिसका पैर सड़ चुका था, वो पड़ा हुआ था और करा रहा था दर्द से। उन्होंने उसको देखा, उसने आवाज लगाई, हाथ हिलाई। अखिलेश यादव रुकते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसको तो इलाज की जरूरत है, और वो सीधे कार्यालय चले जाते हैं अपने। और वहां से जब एक अफरा तफरी का माहौल होता है, सिक्योरिटी गाड़ी दौड़ा रही है, कई नेता उसके लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि लोग आते हैं, उसको गाड़ी पे बैठाते हैं और लेके उसको अस्पताल चले जाते हैं। बाद में जब चर्चा होने लगी तो तमाम चीजें बातें खुलने लगी। हम उनसे सब आप सीधा इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला हुआ था। भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला हुआ था? आप लोग इतना अफरा तफरी में पूरा माहौल कार्यालय हिल गया एक मिनट में, क्या मामला था? नहीं, अफरा तफरी नहीं। देखिए, बात यह है, माननीय जी कार्यालय के अंदर जा रहे थे, वो एक है राकेश रावत जी, वो पैर में उनके मतलब बहुत सा मवाद था, पैर पूरा अंगोछे से लपेटे हुए बैठे हुए थे। तो मतलब लोग खड़े होकर नमस्कार कर रहे थे, वो बैठा बैठा कर रहा था। तो माननीय जी की उसकी नजर, जानते हो जब चलते हैं तो वो इधर उधर नजर डालते ही चलते हैं, उनकी ये आदत है, वो अच्छी आदत है। देखा उन्होंने कि अरे ये तो यहाँ पे बैठे हुए, तो गाड़ी रोका, पूछा क्या हुआ, कहीं हमारे पैर में ये तकलीफ है, तो कहा इनको अस्पताल पहुंचाओ। तुरंत गाड़ी अंदर से एक आती है, हम लोग बैठा के सिविल अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के अंदर जैसे जाते हैं, उसको भर्ती किया गया, उसका इलाज चल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पे कार्यालय से फोन जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कैसा है कंडीशन है, क्या है, तो हम उसको बता रहे हैं सब कुछ। अच्छा, आप ही लेके गए थे? जी, तो हम थे, हमारे साथ एक हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं परवेज यादव जी, जो हमारे साथ थे, और उनके साथ जब गए तो वो भी हमारे साथ वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप हमको दिख रहा है कि आप भीगे हुए हैं, आपके अभी वहाँ से पैदल आ रहे हैं, अब आ रहे हैं हम वहाँ से लौट। हाँ, मतलब आप सुबह के ले गए, तो क्या वहाँ पे जो है इलाज जारी हो गया, तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ? अब बैठे थे भाई, कोई चीज मंगा लेंगे तो उसके पास उसके परिवार का कोई सदस्य तो उनके परिवार का कोई सदस्य अभी कोई है नहीं सदस्य, तो पहले तो उसको जब भर्ती कराए, वहाँ रखे, जांच वाँच हुई। फिर खाने का समय होता है भाई आदमी का, अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो पैदल बाराबंकी से चल के आया है यहाँ पे। अच्छा, इस स्थिति में पैदल बाराबंकी से चल के? हाँ, इसलिए उसका पैर और ज्यादा सूजा हुआ है। हाँ, हमको लगता है, और उसके टाके वाके भी उसमें लगे हुए थे। हमको लगता है पहले कहीं इलाज करा रहा था, पैसे के अभाव में ना हो पाया होगा पूरा इलाज, तो इसलिए वो पकना और सड़न शुरू हो गई उसके पैर में। अच्छा, जब आप लोगों ने पूछा होगा कि आपने इलाज क्यों करा, आप यहाँ काहे चले आए, तो उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि क्या मजबूरी रही होगी? उसने हमसे ये बताया, वो टोपी पहने था, मान्य जी की टी शर्ट पहने था, तो उसने कहा भैया मैं भैया जी का बहुत प्रचार करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारा इलाज और कोई नहीं वही करा सकते हैं। अब सोचिए, हैदरगढ़ से वो बेचारा पैदल चला आया, उसको पता था कि माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इलाज करा सकते, और उन्होंने ऐसा किया, तुरंत नजर उन पर डाली और तुरंत उनका इलाज के लिए आदेश कर दिया। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, जितने डेडिकेटेड होके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव की जो दिशा निर्देश होते हैं उस पर काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये भीगे हुए हैं। आज लखनऊ में पहली बार एक तरीके से बारिश हुई है, और जो है ये पहली बारिश थी, और उसमें ये भीग के यहाँ पर पहुंचे, वहाँ से अस्पताल से लौट रहे थे। उस युवक को, उस जो पीड़ित था, जो बीमार था, उसका इलाज करा के वो वहाँ से सिविल अस्पताल से लौट रहे थे और भीगे हुए। और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उसको देखा, उस पीड़ित को देखा और उससे बात की, उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है बहुत परेशान है, उन्होंने तुरंत जो है अपने लोगों को जो है ऑफिस में दिशा निर्देशित किया कि आप लोग उसका इलाज करवाइए, अस्पताल लेके जाइए।
और ये लोग तुरंत जो है वहाँ से उसको अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ पर उसका इलाज शुरू कराते हैं। अब अगर देखा जाए, हालांकि उसके परिवार के लोग अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि उसका घर बाराबंकी जनपद में पड़ता है। तो अभी वहाँ पे ये लोग रुके, तब तक वहाँ पर रुके रहे, खाना पानी हर एक चीज़ की व्यवस्था की। उसके बाद आप लोग, अच्छा अभी जब मान लीजिए आप लोग वहाँ से आकर परिवार के लोग आ गए हैं? अभी परिवार के लोग नहीं आए हैं और मैं इसीलिए अभी लखनऊ में रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 45 किलोमीटर है। मैं रात वाला खाना उसको खिलाकर तब जाएंगे और बोल देंगे वहाँ के लोगों से कि भैया रात भर देखे रहिए, क्योंकि आदमी वो चल लेता है, टट्टी पेशाब जाता है, तो इसलिए मुझे भी घर जाना होगा। तो सुबह फिर मैं आके जो उसके इंतजाम होगा डॉक्टर से पूछेंगे क्या। और एक बात बता दें कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही नहीं कि अस्पताल आदेश कर दिया, 3-4 फोन हमारे पास आ चुके हैं, कैसी कंडीशन है, क्या है, हम फोन कराए क्या, हमने कहा नहीं इलाज चल रहा है। लोग हमारे जो पार्टी के बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं वो बार बार हमसे फोन पे संपर्क करके उसके बारे में हालचाल भी ले रहे हैं। मतलब जो अपडेट है उसको भी लिया जा रहा है कि मरीज को भर्ती ही नहीं करा दिया गया, उसको यहाँ से हटा ही नहीं दिया गया, अस्पताल में बाकायदा भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है और समय पर उसका अपडेट भी अखिलेश यादव खुद ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य किसी की तारीफ या किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि डेडिकेशन होना चाहिए किसी कार्यकर्ता के प्रति या किसी मजबूर के प्रति। जब आप उसकी मदद करते हैं, तमाम नेता मदद करते हैं, तो सबसे पहले फोटोबाजी होती है, वीडियो की जाती है, सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है कि आज हमने फलानी जगह फलानी तरीके से पीड़ित थे, उनका हमने मदद किया, और तमाम तरीके की एक टीआरपी बटोरी जाती है, अपनी छवि में जो है उसको जोड़ा जाता है, छवि सुधारने की कोशिश की जाती है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से निकले और उसको इलाज शुरू कराया, उसके बाद जो है अभी तक कोई अपने साथ ना उनकी कोई फोटो हुई, ना उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन ही दिया है कि जिससे लोगों को ये लगे कि कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियां थी, उसको जो है अगर वो इलाज करा के, वैसे तो नेता का काम ही है जनता की सेवा करना, लेकिन अगर कोई करता है और इस तरीके से एक गुमनाम तरीके से हो जाता है, वो उन्होंने आदेशित कर दिया, खुद कार्यालय में चले गए, उसके बाद हालचाल ले लिया। अभी कोई ऐसा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या किसी भी जगह उन्होंने ये चीज़ नहीं दर्शाया कि हमने किसी की मदद की। और भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते कैसा सोचते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने मदद की और उसके बाद उसको कहीं प्रचारित नहीं किया, और एक तरीके से कह लीजिए कि वो मदद करके फरिश्ता बन के आए, उसकी मदद की और चले गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इलाज पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस जगह पे अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो जगह जगह होर्डिंग लगा दी होती। आप समझ रहे हैं इस बात को, जगह जगह उनका प्रचार करने का ही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज अभी तक कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये पीडीए जननायक, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो रोज लाखों लोगों की, मतलब 10 लाख रुपए लोगों को दे देते हैं। किसी के यहाँ शादी है, पढ़ाई के एडमिशन के लिए, इलाज के लिए, लोगों को डेली वो पैसा देते हैं, मदद करते हैं उनकी। हर जगह उनका मतलब चल रहा है ये सब काम, लेकिन वो दर्शाते नहीं है, कुछ प्रचार नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं है, दिखाते नहीं, उनके अंदर दिखावा बिल्कुल नहीं। उनको आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कभी ये एक लाभ के तौर पे नहीं देखते कि हमारी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना। मतलब नेता है, लेकिन नेता इस तरीके की राजनीति, उनका दिल बहुत बड़ा है, समंदर है उनका दिल। लोगों का मदद, हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं वो। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों का दर्द समझते हैं, और इस चीज को कहीं ना कहीं अगर मदद भी करते हैं तो उसका वो दिखावा नहीं करते कि हमने फलाने की इतनी मदद। नहीं, ऐसा कोई दिखावा नहीं उनके अंदर, जो है रियलिटी है। अगर उनको दिखावा ही करना होता तो फोटो अब तक वायरल हो रही होती है, जैसा कि आपने भी बोला भी, और मैं देख भी रहा हूँ। और हमारे आदरणीय दारा सिंह यादव जी ने उनकी बहुत मदद की, प्रवेश भाई थे, वो भी गए उनके साथ में। और माननीय राष्ट्रीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोगों की पीड़ा अपनी पीड़ा समझते हैं, सबका कार्य करते हैं वो। चलिए, हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तो ये चीज़ देखने में कहीं ना कहीं अगर चर्चा की जाती है, ये बनता है ये विषय चर्चा का कि कोई अगर मदद करता है, कोई छोटा नेता भी, तो कहीं ना कहीं वो फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, उससे लाइक शेयर बटोरने की कोशिश करता है और अपनी छवि में एक सितारा जोड़ने के तरीके से उसको लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने उस गरीब की एक तरीके से, जिस तरीके से चर्चा के दौरान पता चला कि थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त भी, थोड़ा दिमाग का भी धीमा है,
और एक तरीके से परेशान था, कहीं से इलाज नहीं हो पा रहा था, चाहे वो पैसे के अभाव में हो या फिर जो तमाम समस्याएं आती रहती हैं, इलाज नहीं हो पा रहा था। उसको ये उम्मीद थी कि मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय जाऊंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो हमको देखते हैं तो ये हमारा भला हो सकता है, मेरा इलाज वो करवा दे और मुझे इन जो हमारी समस्या है इससे निजात मिल जाए। आखिरकार वो समय आया, वो दिन आया जब वो कार्यालय के सामने बैठा था। लोगों को अपने मन में एक आशा पाले था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर से गुजरेंगे, वो मुझे देखेंगे और ये दिशा निर्देशित या हमको एक मदद के तौर पे करेंगे कि हमारा इलाज हो जाएगा और मैं स्वस्थ हो पाऊंगा और अपने पैरों पे चल के। वो पैदल हैदरगढ़ से यहाँ आया था और उसका जो सपना था या फिर जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हुई। अखिलेश यादव जी ने उसे देखा और उसके इलाज के लिए अपने कार्यालय में लोगों को निर्देशित किया, लोग उसको अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज चल रहा है। और जैसा कि लोग बता रहे थे, उसके पैर की स्थिति बेहद दयनीय है, उसमें पस बन रहा है, एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया है। पूरी खबर पर आपने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दारा सिंह यादव एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऐसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं समाज और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति बहुत समर्पित हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।